नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रामगढ़ में बेकाबू ट्रक ने 5 गाड़ियों में मारी टक्कर। बस, 2 कार और 2 बाइक को उड़ाया, एक की मौत, 7 घायल। रामगढ़ में पाइप लदे ट्रक ने बेकाबू होकर 5 गाड़ियों में टक्कर मारी है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना रामगढ़ के चुट्टू पालू घाटी में हुई है। हादसे के बाद लंबे समय तक सड़क जाम रहा, जिसे प्रशासन ने हटवाया। बताया जा रहा है कि पाइप लदा ट्रक अचानक बेकाबू हो गया और देखते ही देखते 5 गाड़ियों से उसकी टक्कर हो गई। ट्रक ने जिन्हें अपनी चपेट में लिया, उनमें एक बस, 2 4 पहिया वाहन और 2 मोटरसाइकिल हैं। घायल सभी लोगों को इलाज के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाड़ी कैसे अनियंत्रित हुई और हादसा कैसे हुआ, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हादसे के तुरंत बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सड़क से जाम हटाने के लिए भी क्रेन बुलाई गई। झामुमो के लिए एक और बड़ा झटका। बगावत के मूड में आया यह दिग्गज नेता, कहा टिकट नहीं मिला तो फिर। बोरियो विधायक झामुमो के दिग्गज नेता लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि वे अभी भी झामुमो और हेमंत सोरेन के सच्चे सिपाही हैं। राजमहल लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, पार्टी के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि पाकुड़ विधानसभा के गठबंधन के लोग विजय हांसदा का विरोध कर रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि ग्रामीणों का आरोप है कि सांसद के रूप में विजय हांसदा ने न तो क्षेत्र भ्रमण किया है और न ही लोकसभा में जनहित का मुद्दा उठाया है। विधायक ने कहा कि वे कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं। यदि झामुमो पार्टी उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं देगी तो ठीक है, अन्यथा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पलामू में गाड़ी से 15 लाख कैश बरामद, जांच में जुटी पुलिस। लोकसभा चुनाव को लेकर पलामू में बड़ी कार्रवाई की गई। वाहन चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 15 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। हालांकि मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी कैश की गिनती कर रहे हैं और पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। दरअसल पलामू और गढ़वा सीमा पर अंतर जिला चेकपोस्ट बनाया गया है। 24 घंटे पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। इसी क्रम में पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के गढ़वा से सटे सीमावर्ती इलाके में एक स्कॉर्पियो गुजर रही थी। स्कॉर्पियो गढ़वा शाहपुर रोड से होते हुए मेदिनीनगर की ओर जा रही थी। चेकपोस्ट पर जब पुलिस कर्मियों ने स्कॉर्पियो को रोका और उसकी तलाशी ली तो उसके अंदर करीब 15 लाख रुपए नकद बरामद हुए। हालांकि इस नकदी का इस्तेमाल व्यावसायिक काम में किया जाना है या कहीं और, इसकी जांच अभी की जा रही है। पुलिस ने नकदी के साथ 2 लोगों को भी हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। राजमहल गंगा नदी में डूबने से 5 वर्षीय बच्चे की मौत। राजमहल थाना क्षेत्र के नौगच्छी स्थित गंगा घाट में अपनी मां के साथ गंगा स्नान करने गए बच्चे की गंगा नदी में डूबने से शनिवार की सुबह मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार नौगच्छी निवासी संजय मंडल की पत्नी अपने 5 वर्षीय पुत्र अर्पित कुमार को लेकर गंगा स्नान करने गई हुई थी। तभी गंगा घाट तट पर ही बच्चा खेल रहा था और अचानक खेलते खेलते वह पानी में चला गया। उसकी मां एवं आसपास के लोगों को जैसे ही नजर पड़ी तो देखा कि बच्चा डूब रहा है। इसके बाद उसे बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्चे की मौत हो गई। बोकारो स्टील प्लांट में मीथेन गैस लीक, जान बचाकर भागे कर्मचारी। आंखों में जलन के बाद कुछ अस्पताल में भर्ती, अलर्ट मोड पर प्रशासन। बोकारो स्टील प्लांट में शनिवार सुबह 10 बजे गैस रिसाव होने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार प्लांट में मीथेन गैस का रिसाव हुआ है। हादसा हॉट स्प्रिट मिल में हुआ, जहां काम कर रहे मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। गैस रिसाव होते ही वहां काम कर रहे मजदूरों की आंखों में जलन होने लगी थी। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि अब स्थिति पर काबू पा लिया गया है। 6 से 7 कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर डीसी ऑफिस की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर कहा गया है कि बीएसएल प्लांट में गैस रिसाव की सूचना के बाद जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। 2 से 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड टीम भी राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। गैस रिसाव की घटना प्लांट के एचआर सेक्शन क्षेत्र की ओर हुआ। यही हॉट स्ट्रिप मिल है। सभी मजदूर आनन फानन में बदहवास स्थिति में मेन गेट से निकलकर भागने लगे। इसमें ज्यादातर ठेका मजदूर हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 9 अप्रैल तक हीट वेव और बारिश का अलर्ट, कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। गोड्डा का तापमान 43 डिग्री पहुंचा। झारखंड में मौसम विभाग ने 9 अप्रैल तक के लिए हीट वेव और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही कई इलाकों में वज्रपात, तेज हवा के साथ बारिश के आसार हैं। मौसम में आ रहे इन बदलावों को लेकर मौसम विभाग ने सतर्क रहने की अपील करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड में राज्य के पूर्वी भाग में हीट वेव का असर देखा जा रहा है। दक्षिण पूर्वी भाग में कई जगहों पर रात में ही गर्म हवा के असर है। मौसम विभाग ने आज उत्तरी भाग में
कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जाहिर की है। कल से लेकर 9 अप्रैल तक राज्य में कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान गर्जन के साथ तेज हवा होगी, जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। राज्य के दक्षिणी भाग में भी इसका असर दिखेगा। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। अब रांची एयरपोर्ट में नहीं लगानी होगी लंबी लाइन, कागजी प्रक्रिया से भी मिलेगा छुटकारा। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर अब यात्रियों को पेपरलेस हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। लंबी लाइन से भी छुटकारा मिलेगा। यह सुविधा डीजी यात्रा ऐप के माध्यम से मिलेगी। इसकी तैयारी पूरी की जा रही है। टर्मिनल बिल्डिंग में मशीन को इंस्टॉल भी कर लिया गया है। अब चेहरा बोर्डिंग पास होगा। एयरपोर्ट निर्देशक आर मौर्य ने जानकारी दी है कि देश में कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां यह सुविधा पहले से है, जिसमें दिल्ली, बनारस, बेंगलुरु शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यह सेवा चेहरा पहचान प्रणाली यानी FRS पर आधारित है। बताया जा रहा है कि डीजी यात्रा ऐप डाउनलोड करने से एयरपोर्ट एंट्री में यात्रियों के समय की बचत होगी। इस सुविधा का उद्देश्य यात्रियों को संपर्क रहित सुविधाएं मुहैया कराना है। डीजी यात्रा एप्लीकेशन पूरी तरह से आधार के साथ लिंक्ड है। ऐसे में अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही हो तो इसकी जानकारी तुरंत एयरपोर्ट प्रशासन को मिल जाएगी। हीट वेव और गर्मी के रौद्र रूप को देखते हुए बदला स्कूलों का समय, जाने क्या है नई टाइमिंग। सरकार के सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड ने वर्तमान परिदृश्य एवं भीषण गर्मी को देखते हुए पाकुड़ जिला में संचालित सभी सरकारी विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मॉडल विद्यालय एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय सहित एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य दिनांक 6/4/2024 से प्रातः 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित करने का आदेश दिया है। सभी विद्यालयों के प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं वार्डन को निर्देश दिया गया है कि निर्धारित तिथि समयानुसार विद्यालय संचालन करना है। हजारीबाग में रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न। जीतू यादव के नेतृत्व में इस वर्ष निकाला जाएगा रामनवमी जुलूस। हजारीबाग जिले की प्रसिद्ध 100 वर्ष पुरानी रामनवमी के सफल आयोजन के लिए रामनवमी महासमिति का चुनाव शुक्रवार को बड़ा अखाड़ा परिसर में हुआ। इसमें जीतू यादव को अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया है। सभी प्रत्याशियों में जीतू यादव को सर्वाधिक 66 वोट मिले थे, जबकि मित यादव 54 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इससे पहले भारी गहमागहमी के बीच सुबह 8 बजे चुनाव प्रभारियों और पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में अध्यक्ष पद के लिए मतदान शुरू किया गया था। इसमें मतदाताओं ने वोट डाले। दोपहर 3 बजे के बाद वोटों की गिनती शुरू की गई और आखिरकार विजयी उम्मीदवार की घोषणा की गई है। जीत दर्ज होने के बाद जीतू यादव ने कहा कि इस बार रामनवमी ऐतिहासिक और सुंदर होगी। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा और नशा मुक्ति रामनवमी मनाई जाएगी। चुनाव समिति के सदस्य बप्पी करण ने कहा कि यह चुनाव बेहद खास है। हजारीबाग में ये परंपरा पिछले 100 सालों से चली आ रही है। जीतू यादव इस साल रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष बने हैं। उनके नेतृत्व में जुलूस निकाला जाएगा। बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए JBVNL करेगा 1 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च। बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से आधुनिक तकनीकों की मदद ली जा रही है। आने वाले समय में बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए सब स्टेशन, फीडर स्तर पर मॉनिटरिंग करने की योजना है, जिसके तहत निगम की ओर से फीडर और लोकल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में मीटर जल्द लगाया जाएगा। निगम की ओर से इसकी प्रक्रिया जारी है। JBVNL की माने तो इस योजना में कुल 1.05 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। निगम के सूत्रों की माने तो इस मीटर के जरिए निगम को यह पता चलेगा कि किस ट्रांसफार्मर के क्षेत्र में बिजली की चोरी हो रही है। बिजली की आपूर्ति और खपत के अनुसार मीटर की चोरी का आकलन किया जाएगा। मीटर के जरिए ही निगम बिजली आपूर्ति, खपत और पूर्व में हुए डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए आकलन कर सकता है। फिलहाल इसकी शुरुआत रांची विद्युत आपूर्ति क्षेत्र से की जा रही है। इसके बाद अन्य जिलों में भी इसकी शुरुआत जल्द की जाएगी। निगम इसकी योजना तैयार कर रहा है। राजद ने ममता भूया को बनाया पलामू से उम्मीदवार। लालू प्रसाद यादव ने दिया सिंबल। राजद ने पलामू संसदीय सीट से ममता भूया को उम्मीदवार बना दिया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ममता भूया को पार्टी का चुनाव चिन्ह भी दे दिया। हालांकि INDIA गठबंधन की ओर से इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। राजद के नेता व कार्यकर्ता श्रीमती भूया के नामांकन की तैयारी में जुट गई है। श्रीमती भूया झारखंड के पूर्व मंत्री व जुगलसाई के पूर्व विधायक दुलाल भूया के भाई बलदेव भूया की पत्नी है।
पलामू में श्रीमती भूया के सामने भाजपा प्रत्याशी व पूर्व डीजीपी बीडी राम होंगे। इधर आईएनडीआईए गठबंधन में पलामू व चतरा को लेकर पेच फंसा हुआ है। राजद इन दोनों सीटों पर दावा कर रहा है, वहीं कांग्रेस गठबंधन में एक ही सीट देने के लिए अड़ा हुआ है। राजद अब चतरा को लेकर जोर लगाएगा। राजद ने भाजपा गए 3 पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गिरिनाथ सिंह की घर वापसी कराई है। राजद में श्री सिंह के शामिल होने के बाद इस सीट से प्रत्याशी बनाए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। जुगसलाई गरीब नवाज कॉलोनी में एक युवक ने दूसरे युवक को मुंह में मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। जमशेदपुर के जुगसलाई गरीब नवाज कॉलोनी में एक युवक ने दूसरे युवक को मुंह में गोली मार दी। यह घटना देर रात की है। मिली जानकारी के अनुसार गरीब नवाज कॉलोनी का रहने वाला मोहम्मद हसन नशा समेत अन्य अवैध कारोबार में लिप्त था। बताया जाता है कि गरीब नवाज कॉलोनी का ही रहने वाला मोहम्मद अफजल अपने दोस्तों के साथ उसके कारोबार में हस्तक्षेप कर रहा था। इस तरह के अवैध कारोबार का मोहम्मद अफजल विरोध कर रहा था। शुक्रवार की देर रात को मोहम्मद हसन मोहम्मद अफजल के घर गया और उसे इस तरह का काम नहीं करने को कहा, लेकिन मोहम्मद अफजल ने मोहम्मद हसन का विरोध किया, जिसके बाद हसन ने मोहम्मद अफजल के मुंह में गोली मार दी। गोली चलने के बाद वहां जुटे लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राज्यपाल ने लौटाई फाइल। सरकार ने विधानसभा भर्ती प्रक्रिया का भेजा था प्रस्ताव, क्या बताया कारण। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड विधानसभा के अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव एवं पद परिवर्तन के प्रस्ताव पर असहमति जताई है। इसके साथ ही राजभवन ने इससे जुड़े दोनों प्रस्तावों को गुरुवार को विधानसभा सचिवालय को लौटा दिया है। राजभवन की ओर से कहा गया है कि विधानसभा में कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव का प्रस्ताव है, लेकिन इस भर्ती के लिए प्रमोशन एवं सीधी भर्ती के लिए सीमित प्रतियोगिता परीक्षा कैसे होगी, जिसमें पीटी और मुख्य परीक्षा शामिल है, इसका जिक्र नहीं किया गया है। राजभवन को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार परीक्षा विधानसभा द्वारा आयोजित की जाएगी, लेकिन यह कैसे होगा इसका जिक्र नहीं है। राजभवन ने कहा है कि विधानसभा के लिए भर्ती परीक्षा या साक्षात्कार से अपने कर्मचारियों की भर्ती करने का कोई कारण नहीं है। राज्यपाल ने विधानसभा को राज्य सरकार द्वारा तय भर्ती प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया। कहा है कि सभी राजपत्रित कर्मचारियों को भर्ती जेपीएससी के माध्यम से ही की जानी चाहिए और गैर राजपत्रित कर्मचारियों की भर्ती झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ही की जानी चाहिए। जमीन घोटाले में ईडी की चार्जशीट में सनसनीखेज खुलासा। रविंद्रनाथ टैगोर के करीबी हिमेंद्र की 3.81 एकड़ जमीन के कागजात में भी हुई हेराफेरी। जमीन घोटाले में ईडी की चार्जशीट में नया खुलासा हुआ है। जांच एजेंसी ने चार्जशीट में कहा है कि बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप के घर से मिले कागजात में कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के संबंधी हिमेंद्रनाथ टैगोर की जमीन के भी दस्तावेज मिले थे। इस जमीन के कागजात में भी हेराफेरी के सबूत मिले हैं। इसकी जांच चल रही है। टैगोर की यह जमीन बड़गाई मौजा के खाता नंबर 256 में है, जो गैरम जरुवम भूमि है। इसका कुल क्षेत्रफल 3.81 एकड़ है। छापेमारी में इस जमीन के म्यूटेशन नंबर 1523/2021-22 के दस्तावेज मिले थे। इसके अलावा चिल्ड्रन एजुकेशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की 4.90 एकड़ और मोहराबादी मौजा में 4.85 एकड़ जमीन के दस्तावेज और कोलकाता में पंजीकृत सेल डेड भी मिला है। भानु ने पूछताछ में बताया कि विपिन सिंह नामक व्यक्ति अंचल कार्यालय आता जाता था। वह गिरफ्तार अफसर अली प्रियरंजन सहाय और शेखर कुशवाहा का नजदीकी था। इन लोगों ने मिलकर फर्जीवाड़ा कर बड़ी संख्या में जमीन की हेराफेरी की है। ईडी अपने अफसरों के खिलाफ एसटीएससी एक्ट के तहत दर्ज केस को लेकर हाई कोर्ट पहुंच गया है। एजेंसी ने हाई कोर्ट से इसकी सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया। जमताड़ा में प्रेम पांडे की हत्या के बाद स्थानीयों में आक्रोश, सड़क जाम, 4 लोग हिरासत में। जमताड़ा के मिहिजाम के रामू खटाल में शुक्रवार को एक युवक की हत्या चाकू मारकर कर दी गई है। मृतक का नाम प्रेम कुमार पांडे है, जो कि मिहिजाम शहर के रामू खटाल मोहल्ला में रहता था। सूचना मिलते ही एसडीपीओ विकास आनंद, डीएसपी पुलिस इंस्पेक्टर रविंद्रनाथ यादव, थाना प्रभारी राजीव कुमार अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं इस घटना को लेकर पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि प्रेम गुरुवार की देर रात मोहल्ले के एक व्यक्ति की लाश को जलाकर बर्निंग घाट लौटा था, जहां मोहल्ले में पहुंचते ही आपस में ही 4-5 युवकों के साथ किसी बात को लेकर बहसा-बहसी हो गई। इसी बीच गुलाब नामक युवक के द्वारा प्रेम पांडे को चाकू मार दिया गया। स्थानीय लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद मिहिजाम में रास्ता जाम कर दिया गया है। स्थानीय लोगों में आक्रोश है। घटना को शुक्रवार की अहले सुबह अंजाम दिया गया। आदित्यपुर थाना पुलिस ने टोल ब्रिज के समीप एक कार से लगभग 22.3 लाख रुपए बरामद किया।
बीती रात सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना पुलिस ने टोल ब्रिज के समीप एक कार से लगभग 22,30,820 रुपए बरामद किए हैं। थाना प्रभारी नितिन कुमार सिंह ने बताया कि एसपी को मिले गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ के निर्देश पर टोल ब्रिज के समीप चेकिंग लगाया गया था। इसी दौरान एक काले रंग के एसयूवी को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में उक्त धनराशि बरामद की गई है, जिसे विधिवत जब्त करते हुए विभाग को सूचित कर दिया गया है। थाना प्रभारी नितिन कुमार सिंह ने बताया कि वरीय पदाधिकारियों से प्राप्त निर्देश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जिनके पास से पैसे बरामद किए गए हैं, उन्हें पैसों से संबंधित ब्यौरा जमा करने को कहा गया है। अस्पतालों में बढ़ रही नशेड़ी मरीजों की संख्या, बेड पड़ रहा कम। नशे का इलाज करने वाले संस्थानों में मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। इन दिनों रांची में नशे के कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। ऐसे में नशे के कारोबार सतर्क हो गए हैं। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, इसलिए नशेड़ियों की परेशानी बढ़ गई है। नशेड़ियों को समय पर उनकी खुराक नहीं मिल पाने की वजह से वह तनाव में आ रहे हैं, अपने घर वालों को परेशान कर रहे हैं। घर वाले उन्हें लेकर इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। संस्थान सभी मरीजों को भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। परिजनों को कहा जा रहा है कि वे मरीजों को घर में ही रखकर दवा खिलाएं। नशे के आदि मरीजों को CIP, रिनपास और डेविस मनोचिकित्सक संस्थान में भर्ती कराया जाता है। इसके साथ ही कई निजी प्रैक्टिशनर्स भी हैं जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं। CIP में पिछले एक माह में 600 से 800 मरीज नशे की लत का इलाज के लिए आए हैं। इसमें 175 से 200 नए मरीज हैं। इसमें हर दिन 1 या 2 मरीज ही भर्ती हो पा रहे हैं। आयरन फैक्ट्री में काम के दौरान गिरा मजदूर, इलाज के दौरान मौत, शव के साथ फैक्ट्री का गेट जाम। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमबाद स्थित शिवम आयरन एंड स्टील लिमिटेड नामक फैक्ट्री में हादसा हो गया है। यहां काम के दौरान एक मजदूर गिर गया। गिरने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान उदनाबाद निवासी 48 वर्षीय राजू वर्मा के रूप में हुई है। घटना के बाद शनिवार को मृतक के परिजन व ग्रामीणों ने फैक्ट्री के मुख्य गेट को जाम कर दिया। लोगों ने शव को फैक्ट्री के सामने रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि नरेश यादव और स्थानीय सीताराम वर्मा ने बताया कि राजू वर्मा 2 दिन पहले ही फैक्ट्री में काम करने आए थे। काम के दौरान वह गिरकर घायल हो गए। घटना के बाद उन्हें नवजीवन नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल को इलाज के लिए रिम्स भेज दिया गया। रिम्स में इलाज के दौरान बीती रात उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मृतक राजू वर्मा का परिवार काफी गरीब है, इसलिए उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। यह भी कहा कि मुआवजा नहीं मिलने तक फैक्ट्री का गेट जाम रहेगा। झारखंड में गीता, सीता, ममता और जेपी को मिला टिकट। गिरिनाथ राम टहल अब भी इंतजार में। चुनाव में टिकट की आस में बदली पार्टी। झारखंड में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। इस चुनावी सरगर्मी के बीच कई नेता अपनी राजनीतिक अस्तित्व को बचाने और बरकरार रखने के लिए पार्टियां बदल रहे हैं। बीते 1 महीने में झारखंड से 6 नेताओं ने पाला बदला है। एक की पार्टी बदलने की बात चल रही है। दल बदलने वाले नेता टिकट की आस लगाए हुए हैं, पाला बदल रहे हैं, लेकिन इनमें से सभी को सफलता नहीं मिली है। पार्टी बदलने वाले 4 नेताओं को टिकट मिला है, 2 अभी उम्मीद में है। जबकि गिरिडीह लोकसभा से सांसद रह चुके रविंद्र पांडे फिलहाल भाजपा में है, पर उनके कांग्रेस में जाने की चर्चा जारी है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।